हाय दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 2 से है। दोस्तों, आज हम प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है इस टॉपिक से जो कुछ इंपॉर्टेंट है इससे हम समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ बनता है दोस्तों, देखिए व्हाट इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है, इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। एनेक्टमेंट अलोन डजंट एंश्योर द पॉलिसी विल बी सक्सेसफुल। किसी भी लॉज बनाने में, किसी भी एक्ट बनाने से इसकी सक्सेस हम नहीं कह सकते हैं। बनाने से किसी लॉज इसकी सक्सेस नहीं आते हैं। एडिशनल स्टेप्स में बी नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन वे। इससे जो पॉलिसीज हम बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे सही ढंग से उसे यूज करने के लिए, पब्लिक में लाने के लिए कुछ स्टेप्स लगाने की जरूरत पड़ती है। That can increase the likelihood the policy will achieve its intended outcomes। अगर हम कोशिश करते हैं उस पॉलिसीज को सही तरीके से, सही महीने में हम यूज करना, तब जाके वो काम में आते हैं। तो देखिए यहाँ द इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स में, यहाँ जब हम कुछ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तब उस ऑर्गेनाइजेशन की और स्टेक होल्डर्स की, जिन लोगों के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशन है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर से मेंबर, उनकी क्या करना जरूरी है ये हम समझेंगे। Educate the people or organizations affected by new policies। हम जो न्यू पॉलिसीज लाते हैं उनके द्वारा जो कॉमन पीपल है और ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स है उनकी क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या सुधार होने वाला है, उससे हम समझाने की जरूरत होता है, उससे समझाने की जरूरत रह जाते हैं। दूसरी जो बात है, चेंज प्री एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। जो पहले से था, जो पहले से एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन सिस्टम था, उसके साथ इसके क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उससे भी समझाना पड़ता है। एंड सिस्टम और क्रिएट न्यू वेज। क्यों हम न्यू पॉलिसीज को लाया है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन हर स्टेक होल्डर के अंदर होना चाहिए। वो इससे समझना चाहिए क्यों हम इससे चेंज करते हैं। मॉनिटर एंड एनफोर्स द पॉलिसी एज नीडेड। जब स्टेक होल्डर ने, जब शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर और कॉमन पीपल ये चीज समझते हैं, जो हम न्यू पॉलिसीज को लाते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, तब जाके उस पॉलिसी सही महीने में, सही ढंग से क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं प्लानिंग of policy implementation। planning of policy implementation क्या है? Understand various modes of decision making and how the technical, financial, social, environmental and political factors are integrated into sound decision making। जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होते हैं, इसकी जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के समय में इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे टेक्निकल अपग्रेड होगा, जहां से हमारी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, सोशल बेनिफिट होगा, हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, और पॉलिटिकल फैक्टर्स जहां हमारे सपोर्ट में आएगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये बहुत ही अच्छा तरीके से हो सकता है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड इट्स
इंटीग्रेशन इनटू साउंड डिसीजन मेकिंग। जब हम बेहतर डिसीजन बनाते हैं तब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। हम किसी पॉलिसीज को हम चेंज करके न्यू पॉलिसीज को जब इंप्लीमेंट करते हैं तब वहां में क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है उसे भी समझना है। ठीक है दोस्तों, रिस्क अगर हम समझे सही तरीके से तो भी जाके हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कभी दिक्कत नहीं आते हैं। एबल टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन टू मिनिमाइज रिस्क। तो हमारे अंदर हमारी इस सिस्टम में न्यू पॉलिसी में जो इंफॉर्मेशंस दी गई है, इन सब इंफॉर्मेशंस को अगर हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं तो जाके हमारी जो रिस्क होता है ये मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ इम्प्लीमेंटेशन प्लान। कैसे हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी प्लान कैसे होगा ये हम समझेंगे। अंडरस्टैंड practices to develop an effective implementation plan. Understand practices to develop an effective implementation plan. Effective implementation जब हम implementation करेंगे किसी पॉलिसीज को या किसी प्लान को, तो भी जाके वहां जो प्रैक्टिसेस है कैसे करना, कैसे उसे डेवलप करना, जो प्रैक्टिस है उसे सही तरीके से समझ के करना चाहिए। Able to engage other key stakeholders in the development and review of the plan. इसमें क्या है देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये स्कूल्स हो, कॉलेज हो या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कुछ उन सब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है, कुछ लोग के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो उन सब लोगों की जो एंगेजमेंट, उन सब लोगों की जुड़ा हुआ चाहिए, लगाव चाहिए। इससे जो प्लान की डेवलपमेंट में, प्लान की रिव्यू में क्या कुछ चेंज लाने चाहिए, उन सभी की कहे तो हम उन सभी की कुछ डेमोक्रेटिक थिंकिंग डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी जो थिंकिंग वो शेयर करना चाहिए। इसके द्वारा हम पॉलिसीज को, प्लान को बेहतर से बेहतर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, टू एबल टू डेवलप एंड सपोर्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ये कब होगा, जब हमारी प्लान के बारे में हमारी स्टेक होल्डर्स सब कुछ जब क्लियर तरीके से समझेंगे, तब जाके हमारे स्टेक होल्डर्स हमारी जो प्लान है उनकी डेवलप करना और उससे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं व्हाट इज पॉलिसी, व्हाई इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट। क्यों किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो यहां देखिए, पॉलिसीज वुडंट वर्क इफ द प्रोसेस स्टॉप एट एनेक्टमेंट। किसी भी पॉलिसी हम अगर एनेक्टमेंट करके हम पॉलिसी को बना के किताबों में छोड़ दे तो इस पॉलिसी फील्ड में जाके काम नहीं करेगा। इसीलिए पॉलिसी को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, पॉलिसी को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, who can play a part of policy implementation? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कौन इसमें पार्ट हो सकता है। तो यहाँ से ही जो बात है, ये स्टेक होल्डर कौन हो सकता है, स्टेक होल्डर कौन हो सकता है। देखिए, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही लोग होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनके द्वारा किसी पॉलिसीज को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एनेक्टमेंट, जो पॉलिसीज को एनेक्ट करते हैं, पॉलिसीज को बनाते हैं, उसके लेवल के अनुसार उसके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस होता है, साधन होता है। फ्रॉम लोकल टू
क्या है, नेशनल एंड टाइप ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पॉलिसी के टाइप, किस टाइप की पॉलिसी है, ये एक चीज होता है। दूसरी जो है पॉलिसी कहाँ बनी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने लोग, कितने ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनेक्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लाए हैं, तो भी जाके क्या होगा, उसके अंदर जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने सारे स्टेट्स है, जितने सारे स्टेट्स हुए, इतने सारे स्टेट्स क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लान्स है, जो पॉलिसीज है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। मान लीजिए इधर एक स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्लान और पॉलिसीज बनाया, तो जाके क्या होगा, उसका ऑपरेशनल एरिया, इंप्लीमेंटेशन एरिया क्या होगा, उन स्टेट के अंदर सीमित रह जाएगा। और लोकल बॉडी ने अगर कुछ प्लान बनाया है, पॉलिसीज किया है, तो उनकी जो पंचायत है उसकी जीपी में इस प्लान की क्या है, सीमित रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑपरेशनल एरिया की बात है। तो आप बात करेंगे हाउ पॉलिसी कैन इम्प्लीमेंटेड, कैसे जो पॉलिसी हम बनाते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ देखिए, कीप द डिजायर्ड आउटकम इन माइंड। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले जो चीज हमारे ध्यान में होना चाहिए वो है कि हमारे डिजायर क्या है, हमारे डिजायर को माइंड में रखना चाहिए। पहला चीज है, हम जिस कारण से इस पॉलिसी को लाया है, उन जो कारण है उससे क्लियर करना चाहिए। उसकी जो डिजायर है, हमारी गवर्नमेंट की डिजायर है, उससे हम समझना चाहिए। Before implementation starts, everyone needs to be clear about the goals of the policy. किसी भी पॉलिसीज को हम इंप्लीमेंट करने के पहले क्यों हम उस पॉलिसी को लाए हैं उससे समझना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इनके बारे में हर जन को जानकारी होना चाहिए, तब जाके न्यू पॉलिसीज जो आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की सही इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट जो बात है, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तो हमारे पास जो साधन है, जो रिसोर्सेस है, पॉलिसीज, किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस रिसोर्स को, उस साधन को हम कैसे बहुत ही बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हमारी पॉलिसीज जो बनी है उसे फील्ड में लाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके पर डिपेंड करते हैं हमारे पॉलिसीज सक्सेस होगा या नहीं, सही तरीके से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस किया है प्लानिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, किसी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसे आज हम समझने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, मैंने जहां तक हो सके आप सबको समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर किसी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम्स आता है प्लीज कमेंट करना, मैं उसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे पेट्रोल होता है, हम आपकी सब्सक्रिप्शन के लेके सामने चलते। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत अच्छा रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।